हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन द सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट लास्ट लेक्चर में हमने इन डिटेल प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सभी मैंने कवर करवा दिए हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हम प्राइसिंग से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करवाने की कोशिश मैं करूँगी। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो व्हाट इज़ प्राइसिंग, ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्राइसिंग के, इंपॉर्टेंस क्या है प्राइसिंग की, एंड फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं प्राइसिंग डिसीजंस में, एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को भी इन डिटेल अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ प्राइसिंग। तो प्राइसिंग से हम क्या समझते हैं, तो इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर आपकी थियरी एग्जाम है तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में ये थोड़ा बहुत आपको लिखना होगा। और आपके अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो प्राइसिंग मीन्स deciding the value of product or a service that the manufacturer will get in return in exchange for a particular product or service। ठीक है, तो प्राइसिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको वैल्यू मिल रही है प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में, कि वो जो कंज्यूमर को, कस्टमर को जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में मैन्युफैक्चरर को इसके बदले में क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट एंड सर्विस देने के बदले में प्राइस मिल रही है। प्राइसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्राइस विच इज़ ऑप्टिमल फॉर बोथ द मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर। तो दोनों के लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है प्राइसिंग, क्योंकि प्राइसिंग सेट करने से दोनों चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी। जहाँ पे मैन्युफैक्चरर पर भी उतना ही इफ़ेक्ट आएगा जितना कस्टमर पे आएगा। There are various factors that play a significant role in the determination of the value price, like input cost। कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी कि हमने प्राइस कितनी सेट करनी है। तो इसके हमारे कॉस्ट कितने हैं, मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट कितनी है, कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस क्या है, कस्टमर कितनी वैल्यू दे सकता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, या फिर जनरल प्राइस लेवल, जो मार्केट में प्राइस कौन सी चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमने प्राइस सेट करनी है, या प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, हमारा कॉस्ट माइनस करने के बाद हमारे कितनी प्रॉफिट बचेगा हमने वो देखना है। एंड प्राइस ऑफ द राइवल फर्म। ठीक है, हमारे कंपटीशन को भी देखना है कि कॉम्पिटिटर है वो कितना प्राइस सेट कर रहा है। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं प्राइसिंग को सेट करने में। फिर प्राइसिंग कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ वैल्यू दैट कस्टमर नीड टू गिव अप इन ऑर्डर टू हैव एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस विथ देम। ठीक है, अगर प्राइस देने के बदले कस्टमर को वो प्रोडक्ट या सर्विस वो मिल जाती है। प्राइसिंग इज़ वन ऑफ द 4P ऑफ द मार्केटिंग: प्लेस, प्रमोशन, प्राइस एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो 4P है मार्केटिंग के इम्पॉर्टेंट, उसमें से वन ऑफ द प्राइसिंग है। प्राइसिंग इज़ द ओनली रेवेन्यू जनरेटिंग एलिमेंट। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि ये रेवेन्यू जनरेटिंग एलिमेंट है। Pricing involves the activities and procedure that help in deciding the value a company is going to charge in exchange for its product or service। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है कि एक एक्टिविटी है जो जहाँ पे क्या कर रही है कि कंपनी को इसके बदले में प्रोडक्ट एंड सर्विस जो प्रोवाइड करे उसके बदले में उसको प्राइस मिल रहा है। डेफिनेशन देख लेते हैं जो फिलिप कोटलर ने दी थी। प्राइसिंग इज़ द अमाउंट ऑफ मनी charge for a product or service or the sum of value that the consumers exchange for the benefit of having or using the product or service। अगर उनको कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ करनी है, उसका बेनिफिट उठाना है, तो उसको मैन्युफैक्चरर को उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, प्राइस देना पड़ेगा। ठीक है, उसका इन द फॉर्म ऑफ मनी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्राइसिंग के, तो फर्स्ट रेवेन्यू जनरेशन। ऑब्वियसली सभी काम पैसे के लिए हो रहे हैं, तो रेवेन्यू जनरेशन में सबसे ज़्यादा प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग कैन बी यूज टू मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू बाय फाइंडिंग द ऑप्टिमल बैलेंस बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, हमने कितनी प्राइस सेट करी थी एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट कितना सोल्ड हुआ है। दिस objective is particularly relevant when business aim to capture a large market share। ठीक है, अगर हर बिजनेस का यही एम होगा कि सबसे वो सब मार्केट में अपना लार्ज मार्केट शेयर हो, तो उसके अकॉर्डिंग उसको इतनी प्राइस सेट करनी होगी कि लोगों को वो अफोर्डेबल लगे। फिर मार्केट रूरल। A business would want to rule the market and acquire a significant share in markets against its rival firm. For this, it will try to increase the revenue and customer base. In order to the same, company will need to agree on optimal price for product or service that the customer can afford। तो यहाँ पे हम मार्केट पे रूल कब कर पाएंगे, जब हम कस्टमर जितनी अफोर्ड कर सकता है प्राइस, उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस सेट करें। तो उससे क्या होगा कि हम जो मार्केट में कंपटीशन है हम उसको टैकल कर पाएंगे। फिर सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो
प्राइसिंग डिसीजन फोकस ऑन द जनरेटिंग रेवेन्यू विच हेल्प द फर्म टू सर्वाइव इन द मार्केट। ठीक है, अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा, हम इतनी प्राइस सेट कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट ही सेल नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा जो मार्केट में शेयर है वो कम होता जाएगा। तो सर्वाइवल के लिए हमारा प्राइसिंग डिसीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट अ फर्म कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड। प्राइसिंग जनरेट रेवेन्यू एंड रेवेन्यू इज़ यूज इन फ्यूचर प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स। तो ये पूरा सर्कल चलता रहेगा कि प्राइसिंग पे ही सब चीज़ें डिपेंड कर रही है। हम प्राइसिंग जितनी सही रखेंगे उतना ही हमारा फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांस ज़्यादा रहेगा। फिर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वन ऑफ द primary objective of pricing is to generate maximize profit for the business. Pricing strategies are designed to ensure that the revenue generated from sales exceed the cost incurred in the producing and marketing the product or the service. वो कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो वही डिसाइड करेगा, वही सोचकर उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रहेगी कि वो किस तरह से अपनी कॉस्ट को कट करके कॉस्ट के बाद की प्राइस इस तरह से सेट करे कि उसका हमेशा प्रॉफिट मार्जिन बढ़े। फिर अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ द कस्टमर। Having a proper and affordable pricing strategy help the business in acquiring new customer and retention of previous customer. A more customer base means more revenue. ठीक है, हमारी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हो वो जितनी ही स्टेबल रहेगी, सही रहेगी, तो लोगों का हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए उतना ही भरोसा बढ़ेगा एंड वहाँ पे जो अट्रैक्शन ऑफ द रिटेंशन कस्टमर रेशियो है वो बढ़ेगा और इससे हमारा एट द एंड क्या होगा, रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होता रहेगा। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। फिर इंपॉर्टेंस क्या है प्राइसिंग को हमने क्यों सेट करना है, तो फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो हमारी प्रोडक्ट की फर्स्ट इंप्रेशन कैसे रहेगी? इफ़ द प्राइस आर टू हाई देन द कस्टमर कैन अफोर्ड दे आर गोइंग टू बी लॉस इंटरेस्ट। अगर प्राइस हमने इस तरह से सेट करनी है कि प्रोडक्ट या सर्विस है वो तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन कस्टमर विलिंग भी है लेने के लिए, लेकिन कस्टमर के पास उतने पैसे नहीं हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, प्राइस हमने इतनी हाई नहीं सेट करनी है कि कस्टमर उसको परचेस ना कर पाए। So price is the first thing the customer think of while purchasing any product. Even if the customer makes his or her overall decision on the overall benefit from the product he or she going to get, they are still going to compare the price of the other similar goods. मार्केट में ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट या सर्विस जैसे और भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होंगे, तो वहाँ पे कस्टमर हमेशा कंपैरिजन स्टार्ट कर देगा कि ये प्रोडक्ट मुझे 100 में मिल रहा है और मार्केट में सेम इस जैसा ही प्रोडक्ट मुझे 90 रुपीज़ में मिल जा रहा है, तो मैं ऑब्वियसली 90 रुपीज़ पे शिफ्ट हो जाऊँगा। तो वहाँ पे हमने फर्स्ट इंप्रेशन वहाँ पे ध्यान रखना है कि प्राइसिंग सेट करते समय। फिर है राइट लेवल प्राइसिंग, जहाँ पे सेटिंग ऑफ द रॉन्ग प्राइस कैन इवन शट डाउन द कंपनी ड्यू टू द नॉन जनरेशन ऑफ द रेवेन्यू। थ्रू मार्केट रिसर्च इज़ रिक्वायर्ड बिफोर सेटिंग ऑफ द फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमने राइट लेवल प्राइसिंग सेट करनी है कि हमने अगर मार्केट रिसर्च ही नहीं करी है, हमने पता ही नहीं है कि मार्केट में हम इस टाइप का प्रोडक्ट है उसकी प्राइस मैक्सिमम 100 रुपीज़ ही है, और हमने अगर 120 रुपीज़ मार्केट रिसर्च करे बिना ही सेट कर दिए है, तो हमारा प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा और एट द एंड हमारा क्या होगा, हमारा बिजनेस शट डाउन हो जाएगा। फिर है सेल्स प्रमोशन। एज अ बेसिक आइडिया ऑफ द मोर सेल्स इंक्लूडिंग लोअरिंग द प्राइस, अ सेल्स मैनेजर में सजेस्ट द बिजनेस टू कट डाउन द प्राइस इन ऑर्डर टू जनरेट मोर सेल्स। तो हम सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटेजी भी अपनानी है, जहाँ मैनेजर सजेस्ट करेगा कि बिजनेस को स्टार्टिंग के फेज़ में प्राइस कम रखनी होगी, जिससे क्या होगा, कस्टमर अट्रैक्ट हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो पाए। फिर फ्लेक्सिबल एलिमेंट, जहाँ पे प्राइस इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग इन कंपैरिजन ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस एंड प्लेस एंड प्रमोशन। प्राइस कैन चेंज रैपिडली एंड अफेक्ट बाय मेनी फैक्टर्स लाइक कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक एंड ओवरऑल कॉस्ट एक्सेट्रा। तो फ्लेक्सिबल एलिमेंट है अकॉर्डिंग 4 P's है जो उनमें से सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हमें मार्केट कंडीशन को देख के प्राइस हम बढ़ा या कम कर सकते हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हमने प्राइस सेट करनी है। फिर प्रॉफिट जनरेशन, प्राइसिंग डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कंपनीज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मार्जिन। सेटिंग द राइट प्राइस एंश्योर दैट द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल्स एक्सीड द कॉस्ट incurred in production, distribution and marketing, thereby contributing to profitability। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमारा क्या करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन के लिए हेल्प कर रहा है, जहाँ पे हमने देखना है कि हमारी कॉस्ट हम कम से कम रखें एंड हम इससे क्या होगा कि प्राइस हमने इस तरह से सेट करिए कि हमारा सेल सबसे ज़्यादा बढ़े, और इससे कंक्लूज़न में ये हम देखेंगे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, हमारा रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। फिर कॉम्पिटेटिव एज, जहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैन डिफरेंशिएट अ बिजनेस फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। अप्रोप्रिएट प्राइसिंग हेल्प क्रिएट अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बाय अपीलिंग
द कस्टमर थ्रू द फैक्टर सच एज अफोर्डेबिलिटी, परसीव वैल्यू एंड क्वालिटी। तो हमें तीनों चीज़ों पे फोकस करना है जब हम प्राइस सेट करें कि वो अफोर्डेबल भी हो, परसीव वैल्यू भी हो, जहाँ पे हम अफोर्डेबल के चक्कर में ये ना सोचे कि अगर वो प्रोडक्ट है पर्टिकुलरली छोटे से छोटा बिस्किट का पैकेट है वो 5 रुपये से आ रहा है, इससे कम की प्राइस कोई सेट नहीं कर रहा है आजकल, तो वो 5 रुपये अफोर्डेबल है, यस ये यहाँ पे डन हो गया। फिर परसीव वैल्यू पे जा रहे हैं कि नहीं, हाँ 5 रुपये है, हमने 5 रुपीज़ जो परसीव वैल्यू है मार्केट में वो हमने सेट करी एंड हम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट भी दे रहे हैं। तो तीनों चीज़ों पर हमने ध्यान देना है, तभी हम कॉम्पिटिटिव एज में टिक पाएंगे। फिर डिमांड मैनेजमेंट, जहाँ पे क्या होगा, effective pricing and regular demand for product or service, price adjustment, discount or promotion can stimulate demand, ensuring slow period or manage peak demand for prevent stock out। डिमांड मैनेजमेंट में भी प्राइस एडजस्ट करना है किस तरह से हम कि हमने हमारी जो डिमांड है अगर हाई है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी प्राइस बढ़ा या कम कर सकते हैं, या फिर हमने प्राइस एडजस्टमेंट इस तरह से करें कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हमारा प्रोडक्ट ऐसा होगा, इस नेचर का होगा कि हमें सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट है, डिस्काउंट देने की भी ज़रूरत है, तो वहाँ पे हमने इस तरह से प्राइस सेट करनी होगी। तो डिमांड पे भी सबसे ज़्यादा फोकस करा जा रहा है जब हम प्राइस सेट कर रहे हैं। फिर फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट होंगे प्राइसिंग डिसीजन में, तो कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू, ठीक है, कस्टमर को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए उसके माइंड में पहले से ही एक अमाउंट सेट होगी कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी ही हो सकती है, इससे ज़्यादा होगी तो वो प्रोडक्ट मेरे लिए सही नहीं होगा। फिर कॉम्पिटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, गवर्नमेंट लॉ एंड रेगुलेशंस भी है, उसके अकॉर्डिंग हमने इतने इससे ज़्यादा प्राइस हम सेट नहीं कर पाएंगे। फिर इकोनॉमी भी डिपेंड कर रही है, प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, अगर हमारी कॉस्ट ही 10 रुपये है और हम 10 रुपये सेट कर रहे हैं तो हमें कुछ भी उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम से कम करने की कोशिश करनी है यहाँ पे हमें। फिर मार्केट डिमांड भी देखनी है कि हमारा प्रोडक्ट है वो मार्केट में कितना फेवरेबल नेचर का है, कि कितना लोग उसे पसंद कर रहे हैं। फिर इलास्टिसिटी डिमांड कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड एक्चुअल में कितनी है, अगर हम प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देंगे तो भी लोग उसे परचेस करना पसंद करेंगे कि नहीं। फिर मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है, हमने उसके अकॉर्डिंग पूरा ग्रुप बना दिया है कि हम पूरे मार्केट को टारगेट ना करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट रहे हैं। फिर ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग भी हम कर रहे हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हम प्रॉपरली चूज़ करें जिसकी मदद से हमारा प्राइसिंग डिसीजन अफेक्ट हो रहा है। एक एक करके देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन, तो कस्टमर्स परसेप्शन वैल्यू, जहाँ पे क्या करें, कस्टमर को हमने एज ए किंग की तरह ट्रीट करना है, तो कस्टमर के व्यू पॉइंट से हमने सोचना है कि प्राइस हमने कितनी सेट करनी है जिसकी मदद से क्या होगा कि कस्टमर उतना अफोर्ड कर पाए उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। तो कस्टमर एक्सेप्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कस्टमर ओनली बियर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट दैट दे कैन अफोर्ड, ठीक है, कि वो कितना उस प्रोडक्ट को परचेस करने में अपनी कॉस्ट, अपना जो खर्च है वो डाल सकता है। फिर कॉम्पिटिटर को भी हमने देखना है, जहाँ पे सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हाउ प्रोडक्ट इज प्राइस। बिजनेस में चूज द प्राइस देयर प्रोडक्ट एज द प्रीमियम, मैच कॉम्पिटिटर्स प्राइस और यूज द अदर स्ट्रेटजीज टू डिफ्रेंशिएट देमसेल्फ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट में भी डिफ्रेंशिएशन लाना है कि इससे क्या होगा कि वो कॉम्पिटिटर से किस तरह से अलग दिख सकता है। फिर गवर्नमेंट लॉ एंड रेगुलेशंस है, जैसे कि वो कहेगा कि अगर कोई दो ऐसी बड़ी फर्म है उनको मर्ज नहीं करना है, ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे, जॉइंट वेंचर उनका मर्ज नहीं करवा सकते, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो अपने अकॉर्डिंग, फिर अगर ए एंड बी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है कोई इस तरह से, जैसे कि कोई बड़ी न्यूज़पेपर एजेंसी है, अगर वो अपने अकॉर्डिंग ये 3 रुपये चार्ज कर रहे हैं, वो 4 कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने एंड से कर रहे हैं, लेकिन अगर वो मर्ज हो जाएंगे तो वो 7 से 8 रुपये एक न्यूज़पेपर के दे सकते हैं, क्योंकि वो दो ही ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि वो दो ही पूरे एरिया में वो दो ही न्यूज़पेपर एजेंसी है। तो उससे क्या होगा कि वो अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना प्राइस वो चार्ज कर सकेंगे। तो गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि कस्टमर को उससे लॉस हो, तो वो इस तरह से कोई जॉइनिंग हेड नहीं करवाना पसंद करेगी। फिर इकोनॉमी environment like fluctuation in general price level, interest area and unemployment level also affect the pricing strategy of the firm। तो हमारा एनवायरनमेंट किस लेवल का है, हमारी डिमांड किस नेचर की है, लोगों का इंटरेस्ट किस रेट का है, वहाँ ये सभी चीज़ें भी अफेक्ट कर रही है प्राइसिंग को। प्रोडक्ट की कॉस्ट, जैसे कि द टोटल कॉस्ट दैट मैन्युफैक्चर इंकर द प्रोडक्ट ऑफ द
प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट अफेक्ट द प्राइसिंग डिसीजन. प्रोडक्शन कॉस्ट कैन बी सेवरल टाइप, लाइक फिक्स कॉस्ट हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है. Also promotional cost, distribution channel cost, packaging etc. are the consider while deciding the price. तो इन्हीं सभी कोस्ट को कंसिडर करा जाता है जब हम प्राइस को सेट कर रहे हैं, जिसे हम प्रोडक्ट कोस्ट कह रहे हैं. फिर है मार्केट डिमांड, जहाँ पे लेवल ऑफ डिमांड फॉर द पर्टिकुलर फॉर द प्रोडक्ट एट द डिफरेंट price points affect the pricing decision. High demand might allow the higher price while the low demand could require competitive price of the attract the customer. तो हमने इस तरह से अगर हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइस हाई है तो हम इसके अकॉर्डिंग हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं. जब हम अगर हमारी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कम है तो हमें उसके अकॉर्डिंग हमारे जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो कम करना होगा फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द कस्टमर. फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे अगर हमारी प्राइस इलास्टिसिटी मेजर हाउ सेंसिटिव डिमांड इज़ टू प्राइस चेंज, हमारी डिमांड किस तरह से सेंसिटिविटी चेंज हो रही है. अगर हम इन इलास्टिक डिमांड अलाउ फॉर प्राइस इंक्रीज विदाउट सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन डिमांड, वेल इलास्टिक डिमांड रिक्वायर मोर कॉशन प्राइसिंग एडजस्टमेंट. अगर हमारी डिमांड है वो किस नेचर की सेंसिटिव है, अगर हम प्राइस में बढ़ा रहे हैं, अगर हम प्राइस बढ़ा रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट है वो क्या हो जा रहा है कि हमारे प्रोडक्ट डिमांड कम हो जा रही है. तो इस सिचुएशन हमने क्या करना है कि हमने उस सेंसिटिविटी को फाइंड आउट करना है कि किस लेवल पे हमारे प्रोडक्ट की सेंसिटिविटी डिमांड में बदल रही है. फिर है मार्केट सेगमेंटेशन, डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट में हैव वेरिंग विलिंगनेस टू पे. एक सेकेंड. Different customer segment may have varying willingness to pay. Business can tailor pricing strategy to टारगेट स्पेसिफिक सेगमेंट एंड मैक्सिमाइज रेवेन्यू फ्रॉम ईच अदर. तो मार्केट सेगमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट बना दिए, जहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे डिफरेंट नेचर के कस्टमर हमने मिल रहे हैं कि वो हम उनसे अलग अलग टाइप से प्राइस चार्ज कर सकते हैं. फिर ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग, जहाँ पे प्रीमियम ब्रांड्स है वो कैन कमांड हायर प्राइस ड्यू टू द रेपुटेशन एंड द परसीव्ड क्वालिटी. प्राइसिंग कैन यूज टू रेनफोर्स एज ब्रांड इमेज एज अ लग्जरी, वैल्यू ओरिएंटेड एंड इनोवेशन. तो हमने वहाँ पे ये भी चीज़ें हैं कि जो प्रीमियम ब्रांड्स है वो हाई प्राइस चार्ज कर रही है, भले ही उसमें उससे क्या होगा, लोगों को ऐसा लगेगा वो भले हाई प्राइस चार्ज कर रही है, उससे हमारी रेपुटेशन बढ़ रही है, हमारी प्रेस्टीज बढ़ रही है, हम लग्जरियस प्रोडक्ट की तरह हम उसको देख रहे हैं. फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जहाँ पे द चूजन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैन इम्पैक्ट प्राइसिंग. डायरेक्ट टू कस्टमर सेल्स माइट अलाउ फॉर मोर फ्लेक्सिबल इन प्राइसिंग कंपेयर टू द वर्किंग थ्रू द इंटरमीडियरीज. हम अगर किस तरह से करें, हम डायरेक्ट टू कस्टमर सेल्स कर रहे हैं तो वहाँ पे हम किस फ्लेक्सिबल नेचर की हमने प्राइस सेट करनी है. अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा इंटरमीडियरीज लोग हैं, जहाँ पे रिटेलर एंड होलसेलर्स के थ्रू हम कस्टमर तक चीज़ें पहुँचा रहे हैं, तो हमारी प्राइस है वहाँ पे कस्टमर तक डायरेक्ट आते आते उसकी प्राइस थोड़ी बहुत हाई हो ही जाएगी. अगर हम डायरेक्ट कस्टमर को ही सर्व करें तो प्राइस बट ऑब्वियसली लो रहेगी एज़ कम्पेयर टू द हम अगर रिटेलर एंड होलसेलर के थ्रू जा रहे हैं. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का भी उतना इम्पैक्ट हो रहा है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में. फिर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में फर्स्ट न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे, the time business face that the most difficult in setting up the pricing strategy is when they are launched in new product. जब हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, तब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, सबसे ज़्यादा क्रूशल सिचुएशन होती है कि हमने प्राइस क्या सेट करनी है. द इंट्रोडक्टरी स्टेज इज टफ फॉर ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस. इन द सिनेरियो बिजनेस मोस्टली गो फॉर द आइदर मार्केट स्कीमिंग और मार्केट पेनिट्रेशन. तो दो स्ट्रेटेजी पे जाता है. मार्केट स्कीमिंग में क्या होगा, जब क्या कर रही है कंपनी हु हैव लॉन्च न्यू प्रोडक्ट हैव नो कंपटीशन. अगर इस सिचुएशन में क्या होगा, जब मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तब उसके पास कोई कंपटीशन नहीं है, तो वहाँ पे वो क्या कर सकती है, हाई प्राइस चार्ज कर सकती है फर्स्ट एंड लेटर ऑन द लोअर दी प्राइस. एंड मार्केट पेनिट्रेशन में क्या होगा, जहाँ पे मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन होगा बट उसको मार्केट में अपना जो शेयर है वो इंक्रीज़ करने के लिए, मार्केट में सिग्निफिकेंट शेयर को एक्वायर करने के लिए क्या करेगा, स्टार्टिंग में ही लो रखेगा प्राइस एंड देन वो इंक्रीज़ कर सकता है प्राइस को. तो स्कीमिंग में क्या करना है, ध्यान रखना है चीज़ कि स्टार्टिंग में प्राइस हाई रहेगी एंड उसके बाद वो लो कर सकते हैं. यहाँ पे मार्केट पेनिट्रेशन में स्टार्टिंग में प्राइस लो रहेगी एंड बाद में वो इंक्रीज़ कर सकते हैं.
तो स्कीमिंग लाइक हम बोल सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा क्रीमी नेचर का है, हम इस तरह से बोल सकते हैं। जो क्रीमी है, जो आइसक्रीम होगी तो क्या होगी, क्रीम। इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि वो थोड़ी बहुत महंगी होती है, तो वहाँ पे प्राइस हाई रहेगी एंड पेनिट्रेशन में प्राइस स्टार्टिंग में लो रहेगी। फिर प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में क्या होगा, व्हेन ए प्रोडक्ट इज ए पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स द बिजनेस वुड लाइक टू चार्ज हाई प्राइस फॉर द प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। तो यहाँ पे देर आर वेरियस स्ट्रेटेजीज कमिंग अंडर द प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जैसे कि जहाँ पे प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग में क्या होगा कि जब एक ही प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन होती है तो यहाँ पे हमने किस तरह से प्राइस सेट करनी है, सेटिंग प्राइस अक्रॉस एन एंटायर प्रोडक्ट लाइन। तो हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए नहीं, उसके अंडर आने वाली सभी प्रोडक्ट लाइन के लिए हमने स्ट्रेटेजी बनानी है। जैसे कि अमूल है तो वहाँ पे अमूल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन्स हैं, दूध भी है, बटर मिल्क भी है, आइसक्रीम भी है और चीज़ वगैरह ये सब चीज़ें भी है, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस सेट कर रहा है। फिर ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग एक्सेसरीज और ऑप्शनल प्रोडक्ट सोल्ड विद द मेन प्रोडक्ट। यहाँ पे मेन प्रोडक्ट के अलावा वो एक्स्ट्रा में सेल करा जाता है। जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल लें तो अगर हमारी कोई एक बेकरी है और हमारा सिर्फ काम है कि हम केक ही बना रहे हैं, लेकिन केक बनाने के लिए जो डो चाहिए उसमें से कुछ एक्स्ट्रा बच जा रहा है तो हम कुकी भी बना देते हैं, तो वो एक ऑप्शनल प्रोडक्ट की तरह हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी प्राइस हम इसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे, मेन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। फिर कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या होगा, प्राइसिंग प्रोडक्ट्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द मेन प्रोडक्ट। यहाँ पे मेन प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। जैसे कि हो गया हम रेज़र हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे रेज़र के लिए जो ब्लेड लगेगी तो वो कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइस में आ जाएगी। ठीक है, फिर बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग में प्राइसिंग लो वैल्यू बाय प्रोडक्ट टू गेट रीड ऑफ देम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ प्राइसिंग लो हम रखेंगे जो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा में आ रहा है उसके साथ। फिर प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसिंग, जहाँ पे प्राइसिंग बंडल ऑफ द प्रोडक्ट एंड सोल्ड टुगेदर। यहाँ पे हम कॉम्बो की तरह हम उसको ट्रीट करें कि जहाँ हम कुछ होगा ना कि जैसे कि कुछ ऑफ़र हो रही है मैकडॉनल्ड्स वगैरह में, तो यहाँ पे कोक भी मिल रहा है, फ्राइज़ भी मिल रही है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट बंडल में क्या होगा कि हमें मेन प्रोडक्ट के साथ एक्स्ट्रा 2-3 चीज़ें मिल रही है और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस सेट करी जा रही है। फिर प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जहाँ पे कंपनीज कीप ऑन चेंजिंग देयर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी टू द अकाउंट्स फॉर वेरियस कस्टमर डिफरेंस एंड चेंजिंग सिचुएशन। देयर आर वेरियस स्ट्रेटेजीज कमिंग अंडर प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजीज सच एज, जहाँ पे फर्स्ट होगा डिस्काउंट एंड अलाउ प्राइसिंग, जहाँ पे रिड्यूसिंग प्राइस टू गिव रिवॉर्ड टू कस्टमर फॉर एक्सेप्शनल रिस्पॉन्सेज लाइक पेइंग अर्ली और प्रमोशन फॉर द प्रोडक्ट। तो डिस्काउंट एंड अलाउंसेस हम क्यों दे रहे हैं हमारी उस प्रोडक्ट के लिए कि हम ऐसा चाह रहे हैं कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट को पसंद करे ज़्यादा से ज़्यादा एंड हमारा प्रोडक्ट का प्रमोशन हो जाए। फिर सेगमेंटेड प्राइस में क्या होगा, एडजस्टिंग प्राइस टू अलाउ द डिफरेंसेस इन कस्टमर प्रोडक्ट और लोकेशन। तो हम कस्टमर के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एंड लोकेशन के अकॉर्डिंग हम प्राइस सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर साइकोलॉजिकल प्राइस, जहाँ पे हम बोलते हैं ना कि जस्ट 299 या फिर 199 इस तरह से, तो वो इसमें इस तरह से प्राइसिंग सेट करते हैं जिसे जैसे लगेगा कि 299 मतलब क्या है, 300 की मतलब वो टी शर्ट है, लेकिन हमें लगेगा फिर भी कितनी कम है, 299 इस तरह से। तो वो साइकोलॉजी के साथ पूरा माइंड गेम हो रहा है उनका प्राइसिंग सेट करने के टाइम। फिर प्रमोशनल स्ट्रेटेजी में क्या होगा, टेम्पोरली रिड्यूसिंग प्राइस टू इंक्रीज द शॉर्ट रन सेल्स। जब फेस्टिवल वगैरह में जो टेम्पररी रिड्यूस कर देते हैं एज अ नेम ऑफ द डिस्काउंट, वहाँ पे प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वहाँ पे लगाई जाती है। फिर जियोग्राफिकल प्राइस, जहाँ पे क्या होगा एरिया वाइज, जैसे कि अगर होगा कुछ प्रोडक्ट में हमने देखा होगा कि अब बोलेगा कि स्टेट वाइज प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो चेंज होता है कि गुजरात में वो 15 रुपये का है, लेकिन अदर देन द गुजरात वो 20 रुपीज़ का सेल होगा। तो वो 5 रुपये का डिफरेंस है, वो जियोग्राफिकल प्राइसिंग की वजह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। फिर डायनेमिक प्राइसिंग, जहाँ पे एडजस्टिंग प्राइस कंटिन्यूली टू मीट द नीड फॉर इंडिविजुअल कस्टमर एंड द सिचुएशन। जब हम अपने अकॉर्डिंग इंडिविजुअल कस्टमर एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्राइस सेट कर सकते हैं, तो वो डायनेमिक प्राइसिंग में आ जाएगी। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।